हम अक्सर अखबारात में पढ़ते हैं कि बीवी ने आशना के साथ मिलकर शौहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मैं जब भी ऐसे मामलात को रिपोर्ट करने सच के सफ़र पर निकलता हूं तो मुआशरे में कुछ जगहों पर बेहिस्सी और मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते में बसी हुई ताफुन को ज़रूर महसूस करता हूँ और वो सब कुछ देखता हूँ जो ऐसे मामलात में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है जो मुआशरे में बढ़ते हुए मनफी रुझानात की निशानदेही करता है और बेराह रवी की रविश अपनाने वालों की निशानदेही करता है। बदकिस्मती के साथ बताना पड़ता है कि पिछली एक दिहाई के दौरान पाकिस्तान में तलाक की शरह में कई गुना इजाफा हुआ है। वुमेन जेल कराची में भी मेरी मुलाकात कई ऐसी ख़वातीन से हो गई जिन पर उनके शौहरे नामदार के कत्ल का इल्ज़ाम थे। आइए कैद खाने चलते हैं। न्यूज़ 1 की टीम के हमरा मेरी मंजिल है वुमेन जेल कराची की वो बैरक जहां शौहर के कत्ल में कैद आमना नसीम मेरी मुंतज़िर है। मियाँ बीवी का मुकद्दस रिश्ता जानलेवा कैसे हुआ और मोहब्बत कत्ल व गारत की सूली पर क्यों कर झूल गई, पूछते हैं कैदी खातून से। तो बहन यहाँ जेल में कैसे आना हुआ, क्या केस है आपने? मेरे शौहर का कत्ल हुआ तो उसके केस में मैं आई। शौहर का कत्ल आपने किया? नहीं, कत्ल किया होता तो जेल में क्यों होते? कत्ल करने वाले जेल में नहीं आते? नहीं, कभी भी नहीं आते। यहाँ आप समझती हैं कि जो लोग पड़े हुए हैं इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया? कोई वजवाहत होती है, दुश्मनियों की वजह से काफ़ी लोग आए हुए हैं, ऐसी बात तो कोई नहीं है कि कोई अगर ये जुर्म करता हो। 15 अगस्त था और तकरीबन माह रमज़ान था, तीसरा रोज़ा था। हम लोग पठान हैं, मेरे मियाँ आर्मी में थे और रिटायर हुए थे वहाँ से। मेरे 2 बेटे हैं, तो अचानक सोए हुए थे, मैंने दवाई खाई, मेडिसिन में सो गई हूँ और लहदा दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। रोज़े के लिए 3 बजे मैं उठाने के लिए आई हूँ तो वो कत्ल हुए पड़े थे। कैसे कत्ल किया गया उनको? गला उनका कटा हुआ था छुरी से। पुलिस को बुलाया हम लोगों ने तो पूछ-तूछ उन लोगों ने की थी। मैं गांव लेके गई हूँ अपने शौहर को, वहाँ दफनाया। पहली को मैं कराची आई और 2 को मेरे ससुराल वालों ने मुझे जेल कस्टडी करवा दिया क्योंकि मेरे शौहर ने मुझसे प्यार से शादी की थी। आपकी लव मैरिज थी? जी हाँ, तो इन्हीं वजह से जो है ना मैं जेल में। बच्चे आपके कहाँ हैं दोनों? बच्चे दोनों SOS विलेज में पढ़ रहे हैं। कितनी उम्र है उनकी? बड़ा बेटा 8 साल का, छोटा 7 साल का। बच्चों को मिस तो करती होंगी डेफिनेटली, तो क्या करती हैं मिलने के लिए उन्हें? नहीं, मैडम हमारी मिलवा के देती है। 1 महीने बाद हमारे बच्चे आते हैं, मिल के जाते हैं हम लोगों से। माह रमजान में शौहर के लर्जा खेज कत्ल की दास्तान आपने सुनी। उम्र भर पाक सरजमी की सरहदों पर दुश्मन से लड़ने वाला सिपाही रिटायर्ड लाइफ गुजारने घर आया तो किसी बुज़दिल दुश्मन ने उसका गला काट डाला। इल्जाम बीवी पर है, जेल में जिंदगी, ससुराल और बच्चों का मुस्तकबिल बीबी की जुबानी। तो उन बच्चों का ददियाल जो है वो उनको कोई ख्याल रखता है? कोई भी नहीं, ना मुलाकात है ना कुछ है। और आपके अपने माँ बाप बहन भाई कहाँ हैं? अम्मी अबू लोग फौत हो चुके हैं। मेरे 2 भाई हैं, वो भी मेरे साथ जेल में बंद है। यहाँ मुश्किलात क्या हैं आपको जेल में? यहाँ अल्लाह का शुक्र है किसी चीज़ की मुश्किलात नहीं है, सिर्फ यही है कि कोठों के मसले होते हैं। हम लोगों को यहाँ खाना मिलता है अच्छा, रहन सहन है, आप लोगों ने ये सब कुछ देखा है, कुरान की क्लास होती है, हर चीज़ है, हमें किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है यहाँ पे। वकील मिला हुआ कोई आपको? सरकारी वकील यहाँ से मुझे मिला। आपने अपना वकील करने की आपकी सकत नहीं है? नहीं है, मेरे पास मुलाकात नहीं है तो वकील कहाँ से करूँगी। माली हालात क्या हैं एक्चुअली फैमिली के, और अगर आपके पीछे कोई आया नहीं आपकी केस को लुक आफ्टर करने के लिए तो क्या बनेगा? बस यही कहते हैं कि आपने प्यार से शादी की थी, आपने किया है जो वो भोगें आप। आप समझ रही हैं आपको लव मैरिज की सज़ा मिल रही है? हाँ जी, उस चीज़ की मिल रही है सज़ा। कोई जेल में बेहतरी के लिए क्या हो सकता है? यहाँ आप चंद माह से हैं। जो जज लेडीज़ को सज़ा लगा देते हैं, ये गलत करते, सज़ा नहीं इनको लगानी चाहिए। औरत ज़्यादा है, इनके लिए 25-25 साल सज़ा या 10-10 साल सज़ा लगा देते हैं। फिर ये बेचारियाँ अपील करती हैं, किन की तो अपीलें मंजूर हो जाती है, किसी की नहीं होती। बाकी हमें जेल की तरफ से किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तानी मुआशरे में कुछ जगहों पर सास बहू, नंद भावज और दिरानी जठानी के झगड़े पानीपत की लड़ाइयों से कम दर्जे के महाज नहीं है। ये झगड़े क्या क्या रंग लाते हैं, जरा सुनिएगा वुमेन जेल कराची में कैद ये बीबी क्या सुनाती हैं। जेल में कैसे आना हुआ? जेल में वो पहले भी लेकिन इस केस को ना कत्ल का केस है, तो मतलब इनको 6 साल हो गए। तो हमारी दिरानी थी ना, उनकी शादी को 15-16 साल हो गए, उनके 4 बच्चे हैं, तो वो जल के मर गई। तो मतलब मेरे को पता नहीं, तीसरी मंजिल पे रही थी, मैं समझ नीचे थी, तो मुझे पड़ोसन ने बताया इनके के ऊपर धुआं उठ रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, देखो जाके क्या हुआ। मैं जो गई ना ऊपर तो जल रही। यानी आप पे आपकी दरानी के कत्ल का मुकदमा है? कत्ल का, हाँ।
कत्ल किसने किया उसे? किसने भी नहीं, बस तीसरी मंजिल पे उन्होंने आग लगा ली अपने आप को। क्यों? पता नहीं, 6-7 घंटे उन्होंने अपने बयान दिए, मैंने खुदकुशी की है। लेकिन जब उनकी स्टेटमेंट है और उनके सामने स्टेटमेंट हुई होगी ना कि भाई मैंने तो खुदकुशी की है, खुद को आग लगी, फिर आप लोग क्यों बंद हैं? तो मेरे को बयान हो रहा था ना, मेरे को निकाल दिया बाहर। उन्होंने झूठी एफआईआर कटवाई उनके खिलाफ। तो उन्होंने 4 का नाम लिखवाया, 2 देवर है मेरे, एक मेरा शोहर, एक मेरा, 4 का नाम लिखवाया इन्होंने। दरानी जेठानी का कोई झगड़ा वगड़ा होता था? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही उन्होंने खुद आग लगाई अपने पे। तो बाकी जो 3 मुल्ज़िमान हैं इस कत्ल के वो भी हैं जेल में? हाँ, सेंट्रल जेल में है वो। दरानी ऊपरी मंजिल में जल मरी और जठानी बमा अहलो अयाल कराची की जेलों में कैद है। मामला एक इंसानी जान के ज़िया का है और मुकदमा फाजिल अदालत में ज़ेरे समात है, लिहाजा मैं कम अज़ कम तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन बीबी को कुछ बातें ज़रूर बतानी होंगी। 6 वकील कर चुकी है, कोई मसला नहीं हो रही, हम बहुत गरीब हैं, हमारी मदद करो। सरकार से कोई अपील करना चाहिए अपने केस के मुतालिक? पढ़े लिखे हमारे देवर कर सकते, मैं नहीं, मेरे को नहीं पता। आप अपील ही नहीं कर सकती अपने बारे में? मैं पढ़ी लिखी हूँ ना, सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ जेल के मामलात जो हैं आप लोगों के साथ वो कैसे हैं यहाँ? बहुत अच्छे हैं। कोई सख्ती वगैरह का सिलसिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुलाकात आसानी से हो जाती है अपने मुलाकातियों से? हाँ। जेल में कैद खवातीन के हमरा नौज़ायदा और शीरखार बच्चों से लेकर 12 साल तक की उम्रों की औलादें भी सख्ती के इन अय्याम को अपनी माओं के साथ भुगत रहे हैं। सुप्रिटेंडेंट वुमेन जेल कराची मुझे दिखाना चाह रही हैं जेल का वो स्कूल जहां ये बेगुनाह कैदी बच्चे तालीम हासिल करते हैं। मॉन्टेसरी स्कूल है, शी इज़ अ टीचर। यहाँ पर 4 टीचर्स हैं जो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं। मैं यहाँ पे प्रिजनर हूँ। कितने अरसे से जेल में हैं? मुझे 14 ईयर्स हो चुके हैं। तो आप तो बहुत छोटी सी बच्ची आई होंगी यहाँ। जी। कैसे आना हुआ जेल में? मैं केस के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहती। यहाँ आप पढ़ाती हैं, जबकि आप खुद बता रही हैं 14 साल से आप जेल में हैं। कहाँ से पढ़ना सीखा जो आप बच्चों को पढ़ा रही हैं? यहाँ पे मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग ली है, उसके अलावा मैंने कंप्यूटर भी सीखा है, लैंग्वेज भी मैंने सीखी हुई है और बच्चों को भी पढ़ाती हूँ मैं। अडल्ट लिटरेसी क्लास है, बट ये कि अभी एक सुबह के टाइम होती है, अभी एक ख़त्म हो गई है। यहाँ पर भी एक टीचर आती हैं फ्रॉम NGO साइड से, वो ये कि लेडीज़ को लिटरेसी कोर्स ये करवाया जाता है। जैसे मदरसा, प्रेयर्स रूम, नमाज भी पढ़ती हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ती हैं, और ये कि फ्रॉम NGO साइड से एक टीचर आती हैं जो ये कि लेडीज़ को कुरान शरीफ, बच्चों को कायदा वगैरह पढ़ाती हैं। एज वॉलंटियर आती हैं? जी, एज अ वॉलंटियर बेसिस पर आती हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान की तमाम जेलों में मिसाली माहौल और कैदियों को मेयारी फलाह बहबूद के प्रोग्राम पेश किए जाते हैं, बल्कि बहुत सारी जेलें ऐसी हैं जहां पर जराइम अपनी आखिरी हदूद को पहुंच चुका है। जिन जेलों में हमने सीरीज़ रिकॉर्ड की हैं वहां भी कई चिराग ऐसे हैं जिन तले घुप अंधेरा है, लेकिन हमने सोच समझ कर, जानबूझकर जेल के मुस्बत पहलुओं को रिपोर्ट किया है। तनकीद की आने को उतार कर बेहतर पाकिस्तान को देखा है। हमने ये भी देखा कि सेंट्रल जेल और बच्चा जेल कराची में बहुत सारे मुखय्यर हजरात ने, वो लोग जो दर्दमंद दिल रखते हैं, उन्होंने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों को अडॉप्ट कर लिया और यहाँ पर वेलफेयर के प्रोग्राम जारी कर दिए हैं। हमारी सरकार को तो न जाने कब तौफीक होगी, लेकिन मुल्क भर की जेलों में अगर मुखय्यर हजरात इसी तरह जेलों को अडॉप्ट कर लें, वहाँ पर चंद म्यारी प्रोग्राम तरतीब दे दिए जाएँ, तो जिंदा में भी ज़िंदगी आसान हो सकती है। मंजिल है वुमेन जेल कराची और बातें हैं यहाँ की कैदी खवातीन और जेल इंतजामिया की तफसीलात इस ब्रेक के बाद।